ये देख सकते हो एंगल ग्राइंडर रिपेयर के लिए आया है। बोस प्रोफेशनल GW-S600 जो मॉडल आता है ये हमारे पास में। इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं आपको लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ। RPM 11,000 प्रति मिनट रहता है, 3 एम्पियर रहता है और 670 वाट का रहता है ये एंगल ग्राइंडर। वाट और एम्पियर वगैरह के बारे में आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो क्या होता है। और फिलहाल में मैं थोड़ी इसके यूज के लिए भी आगे बता दूंगा। सबसे पहले देखिए, ये प्लग लगा करके अगर मैं इसको टेस्टिंग करता हूँ तो ये अभी ऑफ पोजीशन में है, मतलब ये ग्राइंडर चल रहा है जो कस्टमर मुझे दे करके गया है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। देखिए, ये अगर वॉल कटिंग के यूज में लेना है तो मैं आपको बेहतर सलाह यही दूंगा कि वॉल कटिंग के लिए थोड़ी और इससे हैवी वाट वाला, जैसे 900 वाट से ऊपर के, 850 वाट से ऊपर के एंगल ग्राइंडर ले लीजिए अगर दीवार काटना है तो। ये फिलहाल में नॉर्मल यूज के लिए ग्राइंडर बहुत अच्छा रहता है और आप लोग इसको आराम से खरीद सकते हो। ब्रांड है बोस का। पीछे से देखिए मैंने इसको खोल दिया है और यहाँ से कार्बन वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कस्टमर लोगों ने शायद इसको खोल करके चेक किया है। फिलहाल में यहाँ पर जो अंदर आर्मेचर लगा रहता है इसका कम्यूटेटर मैं आप लोग को घुमा करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इस जगह से कुछ कम्यूटेटर इसका खराब हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो चारों स्क्रू लगे रहते हैं यहाँ पर आगे की साइड में, इनको हमें इस तरह से खोल लेना है। इसके गियर बॉक्स को, ये गियर बॉक्स को बाहर निकालने के लिए, गियर बॉक्स को बाहर निकालने के बाद में इसके आर्मेचर को हम लोग कुछ इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से और बाहर निकाल लेंगे। देखिए आर्मेचर है जो ये बोस का ओरिजिनल पड़ा हुआ है इसके अंदर, और यह इस जगह से ये खराब हो चुका है। इस टाइप से अगर हो जाता है तो फिर हमारा आर्मेचर कार्बन को जल्दी ख़त्म कर देता है और चलाने पर पीछे स्पार्किंग होता है। ये चल तो रहा नहीं था इसलिए कार्बन भी नहीं थे, तो मैंने डायरेक्ट इसको खोल दिया है। ये देखिए कस्टमर लोगों ने इसको खोल रखा है, जो कोई भी चला रखा था। इसके जो स्विच में स्क्रू लगे रहते हैं ये थोड़ी इधर उधर क्रॉस फिट हैं, इनको इस तरह से सीधा कर देते हैं। अगर वायर चेंज कर रहे हैं यहाँ से वायर को भी इनको इसी तरह से फिट करना रहता है। तो देखिए इसको मैंने फिक्स कर दिया है। इसमें अगर ग्राइंडर मशीन नहीं चल रहा है, ना चलने का कारण भी मैं इसको आपको बता देता हूँ कुछ टेस्टिंग करके। ये कंटिन्यूटी टेस्टर है जो कि 50 से 100 रुपए के बीच में आपको इलेक्ट्रिक की दुकान में मिल जाएगी। और या फिर अगर आप सीरीज बोर्ड से चेक करना चाहते हो, सीरीज बोर्ड से चेक कर सकते हो। देखिए एक हम स्विच के तरफ जो हमारा वायर कनेक्ट है और एक जो कार्बन होल्डर में कनेक्ट है, इस पॉइंट में करंट हमारा आ रहा है और इधर के साइड से इस कार्बन होल्डर में टच करते हैं तो भी हमारा करंट आ रहा है। ये दोनों साइड में हमारा जो करंट है हो रहा है। अब चलिए हम इसका स्विच का भी टेस्टिंग बता देते हैं। स्विच भी खराब हो जाता है तो एक पॉइंट इधर रखेंगे और एक पॉइंट हम लोग इधर रखेंगे तो भी ये हमारा कंटिन्यूटी का जो बल्ब है वो ब्लिंक कर रहा है। और इधर की साइड का भी अगर हम चेक करते हैं तो इस तरह से हमारा ये सभी कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। स्विच भी सही है और हमारा जो फील्ड कॉइल है जो मैंने पहले टेस्ट करके बताया वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। और वायर चेक कर लेते हैं तो यहाँ से देखिए वायर का एक पॉइंट यहाँ रखते हैं और एक जो हमारा स्विच में कनेक्ट है। तो देखिए एक साइड का पॉइंट इसका जल रहा है और दूसरी साइड का जो है ना ये भी हमारा यहाँ से जल रहा है। तो हमने एक कंटिन्यूटी टेस्टर से ये सभी चीज़ें टेस्ट कर लिया है। अब चलिए मैं यहाँ से एक HID Pro कंपनी का आर्मेचर ले लेता हूँ। काफ़ी अच्छा आता है अपने आप में, और ओरिजिनल तो क्या है थोड़ी कॉस्ट उसका ज़्यादा पड़ जाता है ओरिजिनल आर्मेचर का। आप लोग इनका रेट वगैरह अगर चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम ID पे फॉलो करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। वैसे तो काफ़ी लोगों को जानकारी रहती है और जिसको नहीं रहती है वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं वहाँ पर रेट आप लोगों को बता दूँ। तो देख सकते हो दोनों आर्मेचरों का फिनिशिंग कैसा है। अब चलिए आर्मेचर चेंज करने के लिए हमको यहाँ से एक 10 नंबर का ये पाना चाहिए होगा, जो कि हम ऊपर का बोल्ट खोलेंगे यहाँ से। तो इस तरह से बोल्ट को खोलेंगे और गियर को इसके बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से गियर निकालेंगे
अब जो इसका नीचे वाला बेरिंग है, पहली बात तो यहाँ से इस तरह से खींचने से निकल आता है। ये देखिए बेरिंग के ऊपर कवर लगा रहता है, एक रिंग टाइप में रबर का। यह तो खींचने से ऊपर निकल आता है बेरिंग। अगर ज़्यादा टाइट है शॉफ्ट में हमारा बेरिंग, तो इस तरह से दोनों साइड से स्क्रू ड्राइवर लगाना है। और आपको किसी को बोल दीजिए तो नीचे आर्मेचर को पकड़ लेगा, या तो फिर अगर आपके पास वॉइस मशीन है तो उसमें से आप पकड़ करके इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैंने कुछ वॉइस मशीन में पकड़ करके और स्क्रू ड्राइवर से इस बेरिंग को निकाल दिया है। अब बारी आती है इसके जो पीछे की साइड का बेरिंग आता है। अब देखिए जो बेरिंग मैंने अभी निकाल दिया, इस बेरिंग का नंबर रहता है 608 नंबर 608, और जो पीछे की साइड लगा रहता है इसमें ये रहता है 607 नंबर यानी 607 नंबर का। अब देखिए इटर्निटी कंपनी का ये मेरे पास में कुछ पुलर है और बहुत अच्छा पुलर है। मैं इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना करके डालूंगा, कितना प्राइस है इसका। तो यहाँ पर देखिए ये जो बड़े साइज का है, 4 इंच का है, तो इसका जो अंदर का भाग है ना, जो हमारा आर्मेचर का जिसमें हमारा बेरिंग फिट होता है, वो काफ़ी इसका पतला रहता है। और ये पुलर का जो है ना, ये काफ़ी मोटा है, तो ये बेरिंग के अंदर हमारा घुसेगा नहीं, इसलिए बेरिंग को हमारा ये निकाल नहीं पाएगा। तो मैं अगर आपके सामने भी इस तरह की समस्या है तो देखिए मैं कुछ इस तरह से एक स्क्रू ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको स्क्रू को इस तरह से बिल्कुल सीधा रखते हुए और इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ से। और या तो फिर इसका छोटा वाला पुलर आता है, तो आप छोटा वाला पुलर यूज करोगे तो उसका जो सॉफ्ट निकालने का ये रहता है ना, ये अपना पतला रहता है। और या तो फिर हम इसको लेट मशीन वाले के पास में जा करके उससे थोड़ी थोड़ी चारों तरफ से घिसवा सकते हैं। तो 607 नंबर 8 नंबर का बेरिंग, सॉरी 607 का और 626 नंबर का बेरिंग हमारा बड़े आराम से निकल जाता है। लेकिन वो पतला हो जाता है तो कभी हमको ज़्यादा प्रेशर अगर गियर वगैरह में इससे देना रहता है तो फिर बैंड होने का चांस रहता है। इसलिए मैं कुछ इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करके और ये 626 नंबर बेरिंग और 607 नंबर बेरिंग इसी पुलर से निकाल लेता हूँ। आप भी कुछ इस तरह की ट्रिक का इस्तेमाल करके और इस तरह से बेरिंग को बड़े आराम से निकाल। तो चलिए जो ये लंकी बोल्ट लगे हुए हैं इनको अच्छे से यहाँ से टाइट कर लेंगे। इस तरह से कर देंगे टाइट। आप देखिए कोई एक पतला सा इस तरह का नोच प्लायर है, इसको हम ले लेंगे और स्क्रू इधर उधर बेंड नहीं हो, इसको बिल्कुल इस तरह से पकड़ करके सीधा रखेंगे। और अब हम पुलर को घुमाएंगे यहाँ से इस तरह से, तो ये जो बेरिंग है हमारा बहुत ही आराम से निकल जाएगा। देखिए ये देख सकते हो, तो 607 नंबर का बेरिंग मैंने इस बड़े पुलर से कुछ इस तरह से निकाल लिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना पावर टूल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। अब देखिए जो रबर का सपोर्ट लगा हुआ है, किसी किसी आर्मेचर में तो ये नहीं सेट रहता है, बहुत सारे लोग इसको डालते भी नहीं, लेकिन इसका आर्मेचर की सेफ्टी के लिए बहुत बेनिफिट रहता है। अगर हमारा पीछे का बेरिंग कभी बिल्कुल टूट करके अलग हो जाता है तो ये हमारा आर्मेचर को कार्बन होल्डर में टच नहीं होने देता है और बहुत सपोर्ट करता है ये। तो इसलिए जहाँ तक हो सके इसको डाल देना चाहिए। अब देखिए इसको कुछ इस तरह से हमको इसके अंदर फिट करना है। आर्मेचर को उठा करके ऊपर से ठोकर मारिएगा, नीचे रख करके ठोकर मारोगे तो आगे का जो आर्मेचर का सॉफ्ट है वो कहीं बेंड भी हो सकता है। तो देखिए मैंने बहुत ही आसान तरीके से इसको इसके अंदर फिट कर दिया है। कोई कोई आर्मेचर भी किसी किसी ब्रांड के आते हैं जिसके अंदर हम इसको नहीं फिट कर पाते हैं, तो नहीं भी करेंगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन कभी पीछे का बेरिंग टूट जाता है तो ये बहुत सपोर्ट करता है। इस तरह से बेरिंग को रखेंगे और बेरिंग के अंदर वाले भाग में यहाँ से थोड़ी सी ठोकर मारेंगे तो ये पीछे का बेरिंग हमारा बहुत ही आराम से सेट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से जो ये वाला बेरिंग है 608 नंबर का, इसको या तो दबा देंगे तो ये आराम से चला जाएगा,
इसके ऊपर गियर रख करके बोल्ट टाइट कर देंगे तो भी चला जाएगा, लेकिन बोल्ट तो हमारा अभी लग नहीं रहा है। तो मैंने कुछ इस तरह का CM4 का जो हमारा स्पेंडल रहता है हाउसिंग का, उसकी सहायता से इसको ठोक करके फिट कर दिया, वापस से गियर डाल करके। और इस जो बोल्ट है, इस बोल्ट को हम लोग यहाँ से फिट कर देते। दो तीन चीज़ें हैं इस वीडियो में जो आप अगर पूरा देखोगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए अभी इसको जो एवाफेल लगा रहता है यहाँ पर, इसको कॉइल कवर भी बोल सकते हो, जो हमारा हवा को वहाँ पर रोक करके रखता है और आर्मेचर फील्ड कॉइल को गर्म नहीं होने देता है। अब चलिए पीछे का ये जो रबर कैप है, इसको यहाँ से थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा करके और हम इसके अंदर मोटर हाउसिंग के अंदर इसको फिट करेंगे। ग्रीस लगा देते हैं तो पीछे जो है ना, पीछे आराम से सेट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इसको फिट कर दिया है। देखिए इसको घुमा करके देखते हैं तो हमारा फ्री है। अब यहाँ पर थोड़ी सी गियर बॉक्स में इतना कुछ ग्रीस डाल देंगे और ग्रीस डालने के बाद में इस रिंग को हम लोग लगाएंगे। बैरिंग के ऊपर मत सेट कर दीजिए इसको, यहाँ पर लगा करके अगर इसको फिट करते हैं तो ये तरीका मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा रहता है। अब इस तरह से हल्का सा ठोकर मारेंगे और ये जो हमारे स्क्रू हैं, तो फिलहाल में मैं इसको टेस्टिंग करूँगा और 2 ही स्क्रू यहाँ से फिट करूँगा। तो मैं कुछ सामने सामने के 2 स्क्रू यहाँ से इस तरह से फिट कर देता हूँ। एक बार इसको चालू करूँगा क्योंकि कभी वापस भी खोलना पड़ेगा, तो 2 स्क्रू फिट रहेंगे, उतने में हमारा टेस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए कार्बन डालने का भी यहाँ से प्रोसेस देख लीजिए आप। इस तरह से कार्बन को डालेंगे और ये पिन को हम यहाँ पर फंसा देते हैं। आप चाहो तो इस पिन वाले वायर को आप फंसा भी सकते हो, और अगर नहीं फंसाना चाहते हो तो इस वायर को आप कटिंग करके अलग भी कर सकते हो, खाली कार्बन भी डाल सकते हो, तो भी हमारा मशीन उसी तरह से चलने वाला है। चलिए दोनों साइड के अगर सही सलामत हैं ये पिन लगाने वाले, तो हम दोनों को यहाँ से फिट कर देते हैं। तो ये हो चुका है हमारा फिट। अब मैं यहाँ से इसको चालू करूँगा। अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप संभाल करके यहाँ से पीछे का कवर लगा करके चालू कीजिए। यहाँ से कहीं कार्बन होल्डर में हाथ वगैरह टच नहीं होना चाहिए, वरना करंट आपको लग सकता है। अब देखिए इसको यहाँ से एक बार हम लोग चालू करते हैं, तो ये देख सकते हो कि ये जो एंगल ग्राइंडर है हमारा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। संभालते हुए, और या तो आप पीछे का कवर फिट कर लीजिए उसके बाद में चालू कीजिए। अब देखिए अगर आपको यहाँ से एक बार मैंने चालू किया और ये सीरीज में हमारा इस तरह से घूम जाना चाहिए। सीरीज में जो मेरा बल्ब लगा है 200 वाट का लगा हुआ है। अब चलिए थोड़ी सी मेरे को हल्का इसमें स्मूथनेस देना है चलने में, तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और हल्का हल्का सा चारों तरफ से इसमें हथौड़ी इस तरह से हल्का हल्का सा ठोकर मारेंगे। जिधर की साइड ठोकर मारने से आपको लगता है कि ज़्यादा स्मूथ आवाज़ आ रही है, उस तरह से आप इसको कुछ सेट कर सकते हो। तो ये हमारा इस तरह से आर्मेचर जो है ये फिटिंग होकर के तैयार है, और ये एंगल ग्राइंडर हमारा बनके भी तैयार है। अब चलिए पीछे का जो कवर है इसको फिट करते हैं, और फिट करने के बाद जो बाकी के इसके स्क्रू वगैरह बचे हैं वो सभी हम लोग फिट कर देते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस ग्राइंडर में आर्मेचर चेंज कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।